परीक्षा जांच की बिल्डिंग के अंदर आकर रोहित ने विपिन को पहचान लिया था। तब मुखिया ने उस ओर देखा। वो विपिन सर हैं। जी हाँ, वही हमारे स्कूल के विपिन सर हैं। गोविंद को नहीं लगा था कि विपिन रोमा मदान को धोखा देने की भी हिम्मत करेगा। उसने हंसते हुए मुखिया को बताया, अब तो उसे सही सजा मिलेगी। इस बार वो नहीं बचेगा। मुखिया बहुत ही जिद्दी हैं। एक बार किसी को मारने की ठान लें तो पीछे नहीं हटते। वो हम टीचरों के जैसे रूल नहीं फॉलो करते। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने मदान परिवार की बेटी को धोखा दिया। उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई। मुखिया को विपिन की ओर जाते देख रितेश और अभी धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे और विपिन की बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। चारों परिवार बहुत ही पावरफुल थे और उन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं था। ऐसे इंसान की बेटी को धोखा देने के बाद उस बेकार इंसान का मरना तो तय था। वे दोनों विपिन की बेकार किस्मत पर हंसी रहे थे कि सामने जो हुआ उससे तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि मुखिया विपिन से 2 कदम दूर आकर रुक गए। तो गुस्से में नहीं लग रहे थे और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वे विपिन को मारने लगेंगे। उल्टा वे तो बड़े ही खुश लग रहे थे। फिर से विपिन के सामने झुके और कहा, मैं अनिकेत मदान आपका आदर करता हूँ विपिन सर। उनके बर्ताव से लग रहा था कि जैसे वे किसी महान लीडर को आदर दे रहे हो और उन्हें डर हो कि उनकी किसी गलती की वजह से विपिन नाराज या गुस्सा ना हो जाए। क्या मेरी आंखें जरूर धोखा खा रही हैं? ये कैसे हो सकता है? अभी और रितेश को ये सब देखकर जोर का झटका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों अभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। शांत हो जाइए मुखिया अनिकेत जी। गुस्से से इंसान का खुद का खून ही जलता है। स्कूल के सबसे बेकार टीचर पर अपना गुस्सा बर्बाद मत कीजिए। क्या पहले श्रेष्ठ गोविंद अच्छा इंसान बनने का नाटक करने वाले थे, लेकिन बोलते बोलते ही उन्होंने सामने हो रहा नजारा देखा और उनकी बोलती बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जल्दी में सड़ा खाना खा लिया। उनकी सारी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर ही जम गई थी और उनकी जबान तो चील कौवे उड़ाकर ले गए थे। अभी तो अभी ने कहा कि विपिन ने रोमा मदान को धोखे से अपना स्टूडेंट बनाया था। अभी तो कहा कि मुखिया उसे सबक सिखाने आए होंगे। कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उल्टा विपिन को देखकर तो मुखिया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए था और उसे मारने लग जाना चाहिए था। फिर उसके सामने झुके क्यों थे और उसे आदर दे रहे थे? भले ही आदर देना एक रिवाज हो, लेकिन उन्हें कभी किसी ने झुका हुआ नहीं देखा था। उन्होंने कभी उसके दादाजी को भी इस तरह आदर नहीं दिया जिस तरह विपिन को दे रहे थे। टीचर एग्जाम में 0 लेने वाले एक टीचर को इतना सम्मान क्यों मिल रहा था? सिर्फ वहां खड़े लोग यही नहीं, विपिन भी ये सब देखकर हैरान था। मुखिया अनिकेत जी, आप अगर उसने रोमा को कुछ पढ़ाया भी था तो इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें यहाँ तक आने की जरूरत तो नहीं थी। अनिकेत मदान ने सिर हिलाकर कहा, आपने मेरी बेटी की टांगें ठीक कर दी और उसे इतना सटीक लेसन भी दिया, इसलिए मुझे तो यहाँ आना ही था। आपको धन्यवाद जो देना था। रोमा की चोट की चिंता उन्हें हमेशा रहती थी और उस टीचर ने न सिर्फ उस चोट को ठीक कर दिया बल्कि उस चोट के असर को मिटाकर उसे फिर से ताकत पाने का सही तरीका भी बताया। इसलिए ही इस टीचर का टैलेंट तो अभी से किसी भी मास्टर टीचर के बराबर का हो ही चुका था। एक मास्टर टीचर के सामने उनकी कोई पहचान और ताकत नहीं टिक सकती थी। विपिन ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, रोमा मेरी स्टूडेंट है। मेरा काम ही है उसे सही सलाह देना और उसकी चोट को ठीक करना भी मुझे आता था, इसलिए ही मैंने ऐसा किया। मेरे काम के लिए आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। एक टीचर का काम ही होता था अपने स्टूडेंट को पढ़ाना, उसे सही सलाह देना और उसे टेक्निक बताना। अपनी पिछली दुनिया में भी वो एक लाइब्रेरियन ही था। उसका टीचरों के साथ जुड़ाव भी था, इसलिए उसके मन में टीचर के काम के लिए रिस्पेक्ट थी और वो किसी भी टीचर को महान ही मानता था। क्योंकि रोमा उसकी ही स्टूडेंट थी, इसलिए रोमा की मदद करने के बदले में उसे किसी भी चीज की आशा नहीं थी, ना उसे इस बात का कोई घमंड ही था। विपिन को मुखिया के आदर भरे नमन को इतनी आसानी से झटकते देख वहां खड़े लोग पागल हुए जा रहे थे। ये मदान परिवार के मुखिया थे। ये तो वही बात हुई जैसे एक भिखारी एक करोड़पति से मिल रहा और पैसे लेने से मना कर रहा। वो इतना शांत कैसे रह सकता था? क्या उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था? इस नजारे को माधव सर भी देख रहे थे। विपिन की बात सुनकर उन्हें अच्छा लगा और वे दाढ़ी सहलाते हुए मन ही मन बोले, ये मेरा काम है। बहुत अच्छे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस दुनिया में मॉरल्स खत्म हो रहे थे। लोग नाम और शोहरत के पीछे भागते रहते थे और अपना सही काम ही भूल जाते थे। विपिन अब भी अपने सही रास्ते को भूला नहीं था, इसलिए वे उसका आदर कर रहे थे। अब उन्हें आज हुई घटनाओं पर शक होने लगा था। इस तरह की सोच के साथ रोहन के इतने पक्के भरोसे और मुखिया अनिकेत मदान के आदर सत्कार से कहीं गोविंद सर को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी। माधव सर के यहाँ आने से पहले उन्होंने गोविंद सर के मुंह से विपिन के बारे में कई बुरी बातें सुनी थी और उन्हें लगने लगा था कि वो सच में एक बेकार टीचर ही था, जिसे लोगों की चापलूसी करना और उन्हें धोखा देकर नुकसान पहुंचाना ही आता था। लेकिन ये सब देखने के बाद उन्हें लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने पूरी घटना को देख लेना ठीक समझा।
जैसा कि एक श्रेष्ठ को करना चाहिए। गोविंद सर ने सभी को अंदर आने के लिए कहा और फिर उन्हें बैठने के लिए जगह दी। अनिकेत जी प्लीज अंदर आइए, हम अंदर बात करते हैं। माधव सर ने भी हाथ जोड़कर उन्हें अंदर आने के लिए बोला। अनिकेत जी आइए। ओह, टीचर ग्रुप के श्रेष्ठ माधव भी यहाँ हैं। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अनिकेत ने अब जाकर माधव को देखा था, इसलिए उन्हें यहाँ देखकर वे हैरान थे। टीचर ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप था। उसकी पहुंच लोहार ग्रुप, डॉक्टर ग्रुप और बाकी सभी ग्रुप से ज्यादा थी। माना कि ग्रुप के कई श्रेष्ठ मदान खानदान के श्रेष्ठों से कम ताकतवर थे, लेकिन फिर भी उनकी बात सब सुनते थे, इसलिए अनिकेत उनमें से किसी से भी दुश्मनी नहीं कर सकते थे। माधव सर ने जवाब दिया, एक छोटा सा मुद्दा था जिसके लिए मुझे यहाँ आना जरूरी था। फिर उन्होंने आगे पूछा, अगर रोमा बेटी ने विपिन को अपना टीचर चुना भी है तो भी आपको खुद यहाँ आकर उससे मिलने की क्या जरूरत आ गई? वो आखिर था कौन? अनिकेत, जो मदान परिवार के मुखिया थे, जो एक एक्सपर्ट थे और जिनकी ताकत के सामने अच्छे झुक जाते थे। उन्हें विपिन से मिलने आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उनकी बेटी ने विपिन को टीचर चुन भी लिया तो और एक टीचर होने के नाते विपिन ने उन्हें सलाह देकर उसकी चोट को ठीक कर भी दिया तो उन्हें यहाँ उससे खुद मिलने नहीं आना चाहिए था। अनिकेत जी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप आज भी उतने ही तेज हैं माधव जी। ठीक कहा आपने, मुझे और भी एक काम था। मुझे गोविंद सर से एक मदद चाहिए थी। अब वे मुझसे परेशान हो जाएंगे। ओह, परेशानी और मुझे? नहीं, आप तो बेकार ही चिंता कर रहे हैं। आपको जो भी मदद चाहिए बेझिझक कह सकते हैं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर कि एक मुखिया को उसकी मदद चाहिए थी, गोविंद सर को तो बहुत गर्व महसूस होने लगा था। वो विपिन को देखकर अपनी दाढ़ी सहलाने लगे, जैसे उसे इशारे में उसकी औकात समझा रहे हैं। तुमने तो बस अनजाने में रोमा मदान की चोट ठीक कर दी, जिसकी वजह से पूरा मदान परिवार तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिकेत जी को मेरी मदद की जरूरत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी चोट ठीक कर सकते हो या कितनी अच्छी सलाह दे सकते हो। मुझसे तो तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। देखो, एक मुखिया को मेरी मदद चाहिए। बात यह है, मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से आपसे पढ़ रहा था और आप ही की देखभाल में था। पहले ही आकर आपको थैंक यू यूं ना कहने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। उन्होंने हाथ से एक इशारा किया और एक आदमी हाथ में कुछ लेकर आ गया है। ये तोहफा आपके लिए मेरा आभार जताने का एक तरीका है, प्लीज इसे ले लें। गोविंद सर ने फौरन मना कर दिया। अनिकेत जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ाना और उनकी मदद करना तो एक टीचर का काम ही है। अपने काम के लिए मैं आपसे कुछ कैसे ले सकता हूँ? टीचर ग्रुप के माधव सर के यहाँ होते हुए वो चाहकर भी अनिकेत का तोहफा नहीं ले सकता था। गोविंद को मना करते देख सामने वाले ने भी अपना तोहफा वापस ले लिया। गोविंद सर वाकई काबिले तारीफ है। फिर वे 1 मिनट हिचकिचाए और आगे बोले, मुझे गोविंद सर से आज कुछ बात करनी थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे बेटे को कुछ परेशानी हो रही है। उसे लग रहा है कि आपके पढ़ाने का तरीका उससे मेल नहीं खाता। इसलिए क्या आप उसे अपनी क्लास से नाम वापस लेने की परमिशन दे सकते हैं? क्या नाम वापस लेने की परमिशन?